कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपने शाहरुख खान का ओम शांति ओम मूवी का ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा। आपको पता है ये डायलॉग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी जैसे मनी, हेल्थ, लव, फेम, सक्सेस पाना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीफ्स से ये सब चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ये सब चीजें सुनने में ही बकवास लगती है और झूठ मानते हैं इसको। शायद आप भी उनमें से एक हो, बट इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है या फेक, ताकि इसको लेकर आपका मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। और साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज आपको अपनी लाइफ में कैसे करना है, जो आपको अपने गोल्स या ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। बट इससे पहले आपको अच्छे से डिटेल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इस दुनिया में हर कोई इंसान जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अच्छी या बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता रहता है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई चीज़ नहीं है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही सब इमीडिएटली हो जाएगा। इनफैक्ट ये यूनिवर्स की ऐसी मैग्नेटिक पावर है कि जब कोई इंसान जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहता है तो उस पर उसके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स इन सब की एनर्जी मिलकर यूनिवर्स में वाइब्रेशन छोड़ती हैं, जो अपने सेम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करके जिस तरह का वो पर्सन माइंड सेट रखता है उसी तरह का उसको आउटकम देते हैं, चाहे वो उसके लिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी साइकोलॉजी है कि आपका किसी चीज़ को सोचने या मैनिफेस्ट करने की भी एक प्रोसेस होती है, जिसका आप एक राइट वे में यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बट इसके लिए आपका बिना किसी सेल्फ डाउट के अपने डिजायर से गोल्स को पाने के लिए खुद की एबिलिटी पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को बताकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसे पाने के लिए यूनिवर्स आपका साथ देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने से आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। नो, साथ में आपको अपने माइंड से राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक सही डायरेक्शन में काम करना होगा। Now let me give you some examples that prove that the law of attraction really works. So यहाँ मैं आपको ऐसे कुछ कामयाब लोगों के एग्जाम्पल्स देकर बताऊंगी कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को आजमाकर अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव कर पाने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। यहाँ मैं आपको पहला एग्जाम्पल देती हूँ बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनका 23rd बर्थडे था तो उनकी सिस्टर ने उनके बर्थडे केक पर कैंडल्स की जगह यशराज फिल्म्स के पोस्टर्स की स्मॉल पिक्चर्स लगा दी थी, जिनमें रणवीर सिंह का फेस फोटोशॉप था। उनमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पोस्टर पर शाहरुख खान के फेस की जगह रणवीर सिंह का फेस लगा हुआ था। रणवीर सिंह कहते हैं कि उस टाइम उनकी सिस्टर शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करती थी। फिर रणवीर सिंह ने वो पिक्चर्स निकालकर अपने रूम की वॉल पर पिन कर दी, जिनको वो रोज देखते थे। देन उन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए खूब काम किया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्हें यशराज फिल्म्स के साथ उनकी फर्स्ट मूवी में ही काम करने का मौका मिला। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, उन्होंने भी विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बात कही है कि जब वो कभी भी मैच के लिए ओवरसीज टूर पर जाते थे तो वहाँ जाने से 2-3 महीने पहले ही वो फील्ड में प्रैक्टिस के लिए जाते और ऐसा विजुलाइज करते कि उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसकी वो अपनी बैटिंग से धुलाई कर रहे हैं, जैसे मानो उनके साथ रियल में ये सब हो रहा हो। फिर जैसा ही ये सब वो डीपली अपने कॉन्शियस माइंड से विजुलाइज करते तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें स्टोर होने लग जाती। देन उसके बाद ये होता कि विराट कोहली मोस्टली मैचेस में अपने सामने वाली टीम को हरा पाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार जिम कैरी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में
बताया था कि एक्टर बनने से पहले ईयर 1985 में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैनिफेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और 10 इयर्स बाद की डेट लिखकर उसको अपने वॉलेट में रख लिया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नवंबर 1995 में जिम कैरी को पता चला कि डम एंड डम्बर मूवी में उन्हें कास्ट किया गया है, जिसके लिए उन्हें $10 मिलियन ऑफर हुए हैं। हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड, जिन्होंने स्पाइडरमैन सीरीज की कई मूवीज में काम किया है, उन्होंने 2013 के अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें किसी सुपर हीरो का रोल करने का मौका मिले तो वो स्पाइडरमैन का रोल प्ले करना चाहेंगे, जिसमें उनको शायद 10 इयर्स तक का वेट करना पड़ेगा। बट इसके 3 इयर्स बाद ही 2016 में उनको स्पाइडरमैन सीरीज की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने का मौका मिला। इन कामयाब लोगों के एग्जाम्पल्स को जानने के बाद अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी पावरफुल चीज है। जिस तरह इन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का यूज करके अपने गोल्स अचीव किए हैं, तो आप भी ये क्यों नहीं कर सकते। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में चीजों को तभी अट्रैक्ट करता है जब आप अपने किसी गोल के बारे में कॉन्शियस माइंड से सोचते हो और बार बार सोचते हो। फिर आपका वो गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर होने लगता है और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेते हो। देन लास्ट में अपने टारगेट को पूरा कर लेते हो। ये प्रोसेस सुनने में जितनी सिंपल लग रही है उतनी ये है नहीं। अगर आप अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के सभी स्टेप्स को डिटेल में समझकर राइट वे में फॉलो करना होगा। सो इनको ध्यान से सुनना और समझना, देन खुद पर इम्प्लीमेंट करना। इसका फर्स्ट स्टेप है सेट योर गोल्स। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप ये डिसाइड करो कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। देन जो भी अपना गोल डिसाइड करो तो उसको बाद में चेंज मत करना। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहोगे तो बार बार आपका माइंड कंफ्यूज और डाइवर्ट होगा और आप फिर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सो एनालाइज करो कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो वो आपके लिए सही है या गलत। अपने इंट्यूशन की सुनो और अपनी खुद की एबिलिटी को पहचानो कि मैं कर पाने में कैपेबल हूँ या नहीं। आपको ये जानना और एक्सप्लोर करना है कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हो। जिस चीज़ को आप पूरे दिल से पाना चाहते हो और आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन इस चीज़ को पाने में ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा, उसको अपना टारगेट बनाओ। फोकस, एक टाइम में एक ही गोल पर फोकस करो, जिससे आपका टाइम और एनर्जी सिर्फ उसी गोल को पाने में इन्वेस्ट हो। इससे आपको अपने काम में जल्दी सक्सेस मिलेगी। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है उसका दुख करने की जगह आप उन चीज़ों को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से पाने की कोशिश करो। जितना हो सके हार्ड वर्क करने के साथ स्मार्ट वर्क करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं है तो आप ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत बेकार है। इनफैक्ट आप ये इमेजिन करो कि मैं एक बहुत ही अच्छे और सुंदर घर में रह रहा हूँ। इससे यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि आप अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज़ पाना चाहते हो। साथ में जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड करो जिनसे आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है और आपका सेल्फ स्टीम कम होने लगता है। देखिए, आप जितना हो सके ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहने का ट्राई करें जिनके साथ रहकर आपको पॉजिटिव वाइब्स आए और आपका फोकस आपके गोल से ना हटे। बिलीव्स, आपने अपने लिए जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं उन पर आपका पूरा बिलीव होना चाहिए कि आप उनको अचीव कर पाने में कैपेबल हो। आपको अपने मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में नो का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही वर्ड आपका यूनिवर्स को गलत मैसेज देता है। मैनिफेस्ट करते टाइम आपके वर्ड्स में बिल्कुल पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपका जरा भी नेगेटिव माइंडसेट आपकी प्रोग्रेस में रुकावट ला सकता है, क्योंकि जैसा आपका माइंडसेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, चाहे वो आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डाले या बुरा। तो आपको अपने गोल को लेकर हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और खुद पर विश्वास करके
अपने गोल को पाना है। विजुअलाइजेशन, आपने जो भी गोल मैनिफेस्ट किया है उसके बारे में इमेजिन करो अपनी पूरी फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा विजुअलाइज करते हो कि आपकी किसी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग गई है और आप बहुत खुश हो। तो फिर ऐसा करने से आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके इरादे मजबूत होंगे और माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटिट्यूड, जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स ने दी है उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना सीखें। फिर जिन चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहते हो उन्हें रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद बोलकर एक्सप्रेस करो या फिर किसी डायरी या नोटबुक में लिखकर एक्सप्रेस करो। बट अगर आपको अपनी लाइफ से हमेशा शिकायतें रहेंगी तो आप कभी अपने डिजायर्स पूरे नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल रहते हो तो इससे आपकी लाइफ में एक अलग पॉजिटिविटी आएगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए एक्शन लोगे। मेडिटेशन, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आपका माइंड रिलैक्स होगा। और अगर आपको कभी भी स्ट्रेस होता है और आप इसको कम या खत्म करना चाहते हो तो इसके लिए रेगुलरली 5 to 10 मिनट्स मॉर्निंग में मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन में आपको एक जगह शांति से बैठना है और अपनी दोनों आईज को क्लोज करना है। फिर धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आपको उस टाइम अपना कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर करना है। ऐसा करने से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इसके साथ आप डेली योगा भी कर सकते हो। इससे आप दिन भर एक्टिव फील करोगे। अगर आप और भी अच्छा फील करना चाहते हो तो आप अच्छा म्यूजिक सुनो जिससे आपका माइंड फ्रेश फील करे। बेसिकली जैसा आप म्यूजिक सुनते हो आपका मूड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो कोशिश करो जो भी आप म्यूजिक सुनो वो आपके मूड को काम करे, ना कि डिप्रेस्ड करे। स्टे पॉजिटिव, जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं या माइंड को डिप्रेस कर रही हैं उनको आप किसी पेपर पर लिखकर अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो और फाड़कर या जलाकर फेंक दो। दुनिया में ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जिन पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे डेथ, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर और डिसीज। इनको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कंट्रोल नहीं कर सकते। सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट्स होते रहते हैं। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स से डरकर उनसे हार नहीं माननी है, बल्कि इनका हिम्मत से सामना करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश करते रहना है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, अफर्मेशन। आपको पता है आपका रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि इस टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात इजीली स्टोर कर सकते हैं। सो आपको ये करना है, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के टाइम एक पेपर पर डेली अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में लिखना है, वो भी प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, I have cleared my NEET 2024 exam. I am so happy. Thank you universe. Or you can also say thank you God instead of universe. इस तरह आपको अपने एम के बारे में लिखना है और रीड करके बोलना है। चाहो तो आप ये अपने मन में भी बोल सकते हो। फिर ऐसा इमेजिन और फील करना है कि यूनिवर्स से आप जो चाहते हो वो आपको मिल गया है। इस प्रोसेस को आपको डेली रिपीट करना है जब तक आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेते। इससे आपका अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। एंड देन आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लोगे। प्लान एंड टेक एक्शन। अब आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लोगे तो लिटरली कुछ नहीं होने वाला। सो टू अचीव सक्सेस यू नीड टू क्रिएट ए स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूट इट। याद रखना, आपका फोकस्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ राइट डायरेक्शन में लिया गया एक्शन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आई होप मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बताया है वो आप अपने गोल को पहचान कर उसको पाने के लिए खुद पर इम्प्लीमेंट जरूर करोगे।